नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो रीट पेपर लीक से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि रीट के पेपर में किस लेवल को सबसे ज़्यादा नुकसान है, किस लेवल का पेपर आउट हो चुका है और किस लेवल की पेपर रद्द होगी और किस लेवल का पेपर वही रहेगा। तो दोस्तों, आपको मैं आज पत्रिका न्यूज़पेपर की न्यूज़ बता रहा हूँ कि रीट पेपर लीक मामला आरोपी राम कृपाल को रीट कार्यालय लेकर आप सभी को अच्छी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से पता होगा कि कल एसओजी की टीम एक बार फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट कार्यालय गई थी। वहाँ पे संडे होते हुए भी वहाँ पे सभी कर्मचारी छुट्टी पर थे, फिर भी उनको फ़ोन करके बुलाया गया और वहाँ पे जो भी आरोपित थे उनको लेकर वहाँ पे साक्ष्य जुटाए गए। और उसके बाद रीट में रात को आपने देखा होगा पारासर, जो कि मेन कोऑर्डिनेटर था जयपुर शिक्षा संकुल का, तो उनको क्या गया था गिरफ्तार। उनको गिरफ्तार कर चुके हैं और अब उसको गिरफ्तार होने के बाद अब कई ऐसे नाम आपके सामने आएंगे देखने को 2-4 दिन के अंदर, जो कि किसी राजनेता का भी हो सकता है। और आप सभी को पता होगा कि इसमें डीपी जारोली, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनको भी बर्खास्त कर दिया है और सचिव अरविंद संगवा को भी निलंबित कर दिया गया। इसके साथ 3 अच्छे अच्छे अधिकारी थे, जो मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऊंचे लेवल के, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो इस रीट के पेपर लीक में लिप्त थे। इसलिए उन 3 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि रीट लेवल 2 का पेपर रद्द होगा या नहीं होगा। तो आपको देख लिया होगा आपने कि लेवल 2 का पेपर पूर्ण रूप से लीक हो गया बड़े स्तर के ऊपर। अब यदि ये रीट के पेपर को रद्द नहीं करते तो मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ कि उस चीज़ के माध्यम से ये पेपर रद्द हो जाएगा। और चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले रीट को बचाने की, तो लेकिन लेवल 2 का पेपर हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया जा सकता है। कैसे होगा? तो आपने देख लिया होगा एलडीसी 2013, सरकार ने पेपर आउट नहीं माना था। ऐसे ही कई खुलासे हुए थे जिसमें नकल प्रकरण भी हुआ था और एसओजी ने भी पेपर आउट मान लिया गया था। लेकिन सरकार ने उस पेपर को रद्द नहीं किया। जब अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट की शरण ली। वहां पे कोर्ट ने आदेश दिए एसओजी को सबूत देने के, तो एसओजी ने वो सबूत दे दिए और हाई कोर्ट के थ्रू वो एलडीसी 2013 का पेपर आउट हो चुका था और उसको रद्द कर दिया गया। फिर उसका एग्ज़ाम 2016 के अंदर करवाया गया था। तो मैं आपको बता दूं, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेवल 2 का पेपर रद्द होना ही है। क्योंकि आपने भास्कर की न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा कि लोगों का सर्वे भी यही कह रहा है, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो लोगों का सर्वे भी यही कह रहा है कि 83% विद्यार्थियों ने कहा कि पेपर रीट का रद्द होना चाहिए। और मैं आपको चीज़ बता दूं कि लेवल 1 के अंदर न तो कोई प्रॉब्लम है, न तो कोई एसओजी जांच कर रही है, न कोई ऐसे नकल प्रकरण के मामले सामने आए हैं, तो लेवल 1 का पेपर तो रद्द नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, रीट के अंदर लेवल 2 का पेपर 101% रद्द हो, मतलब कि आउट हो चुका है और रद्द होने की 90.99% संभावना है। यदि सरकार इसको आगे आके पेपर रद्द कर दे तो सबसे अच्छी बात है। फिर भी यदि सरकार पेपर को रद्द नहीं करे तो विद्यार्थियों द्वारा कोर्ट की शरण ले चुके हैं और कोर्ट के थ्रू ये, यदि एसओजी उनको सबूत कोर्ट को दे देगी तो पेपर डेफिनेटली रद्द हो जाएगा। अब कई विद्यार्थियों को ये बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ रियलिटी बता दूं कि लेवल 2 का पेपर बड़े स्तर पर आउट हो चुका है और इसमें 5 से 10,000 विद्यार्थियों तक ये पेपर पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। क्योंकि आपने भास्कर की न्यूज़ देखी होगी कि 5 करोड़ तक इसका सौदा हो चुका है। तो 5 करोड़ का सौदा हो चुका है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये 5 करोड़ का सौदा हुआ तो कितने विद्यार्थियों तक ये पेपर पहुंचा है। और जिसके पास पेपर पहुंचा है तो वो तो बिल्कुल किसी दूसरे को भी बताया होगा। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ के ये मतलब कि हज़ारों विद्यार्थियों के पास पेपर पहुँच चुका है। तो अब इस पेपर का एक ही सॉल्यूशन है, पेपर रद्द होना चाहिए या 2 पेपर करवा दो अगले एग्ज़ाम के अंदर। ये पात्रता घोषित कर दो रीट और अगला दूसरा पेपर करवा दो। तो इससे जो लेवल 1 लेवल 2 की बात कर रहा हूँ, लेवल 1 का तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेवल 1 का न तो आउट हुआ है, न एसओजी जांच करी और न मेरे हिसाब से रद्द होगा। और न ही, क्योंकि इसके हम रीट के अंदर 2 पहलू बन गए हैं। रीट के अंदर 2 पहलू ये बने हैं कि एक तो ये चाहता है कि रीट का पेपर रद्द हो, दूसरे चाह रहे हैं कि हमने तैयारी की, अच्छे मार्क्स लाए। बिल्कुल उनकी भी बात 100% सही है, क्योंकि जिसके भी 130 मार्क्स प्लस आ रहे हैं या 130 मार्क्स आ रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से मेहनत की, खून पसीने के आंसू बहाए, तभी इतनी मेहनत करके 130 प्लस मार्क्स आए हैं। और कितनी बार रीट का पेपर पोस्टपोन हो चुका है। एग्ज़ाम पहले 3-4 तारीख घोषित की गई थी सरकार द्वारा, लेकिन फिर भी वहाँ नहीं हुआ, विद्यार्थी इंतजार करते रहे।
फिर भी ये एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद ये सूचना निकल के आई कि शिक्षा संकुल से मतलब बाहरी खेत को सहाय, तो खेत को कौन रोक सके। जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी इस पेपर लीक में लिप्त है तो फिर इसका सॉल्यूशन है क्या, पेपर कितने लोगों तक पहुंचता है। तो इसको तो बिल्कुल इनकार करना चाहिए कि पेपर लगभग मेरे तो हिसाब से जो भी इसमें लिप्त है उन सभी के पास पहुंच चुका है। और जिनके आप सोच रहे होंगे हमारे 130 मार्क से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। पेपर बड़े लीक स्तर पर लीक हो चुका है, अब सिलेक्शन होने के चांस बिल्कुल। वैसे ही लेवल 2 के अंदर सब्जेक्ट वाइज यदि पोस्ट बांटी जाए तो 2-3 हज़ार पोस्टें पाती है, तो 2-3 हज़ार पोस्टें हर सब्जेक्ट की रहती है। तो उसमें से आपको अब देख लो कितने लीक वाले हैं, और लीक वाले पर सभी पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और आगे से एक ऐसी चीज़ वापस दोहराने चाहिए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी गठित की है कि जिसमें रिटायर्ड जज को शामिल किया गया। वो पूरे पेपर किस प्रकार से करवाना है उनकी गोपनीयता के साथ पूरे सुझाव देगी। तो उससे मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि कमेटियाँ पहले भी बनती आई है और बनती रहेगी। इसमें एक एक कठोर कानून लाए, जो भी पेपर लीक करे उनको कारावास ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे ताकि वो पेपर लीक करने से पहले 2 बार सोचे अपने भविष्य के बारे में कि क्या हमारे साथ होगा। आजीवन कारावास, संपत्ति जब्त होनी चाहिए, घरों पर बुलडोजर चलाने चाहिए, जैसा कि आपने यूपी के अंदर देखा होगा। तो अब मुख्यमंत्री जी का मैं स्टेटमेंट आपको बता दूं। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत बोले रीट रद्द करने में लगेगी 2 मिनट। ये बात उनकी बिल्कुल वाजिब है कि रद्द करना बिल्कुल आसान है, 2 मिनट लगेंगे, बोल दें रीट रद्द। लेकिन अभ्यर्थियों का सवाल, मतलब जिसने अच्छी तरह से प्रिपरेशन की उनका क्या होगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं, क्या सरकार डिसीजन लेगी 50-50% है, क्योंकि कल के बयान से मुझे नहीं लगता कि सरकार रीट का पेपर रद्द करवाना चाहती है। यदि रद्द नहीं करवाती तो ये पेपर कोर्ट के थ्रू रद्द हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था कि जैसे ही कोई पेपर पहले आउट हुआ है और उसको एसओजी ने स्वीकार कर लिया भाई पेपर आउट हुआ है, तो फिर वो कोर्ट के थ्रू भर्ती रद्द हुई है। तो इसमें क्या होगा वो भविष्य में देखा जाएगा। फिलहाल रद्द होने के चांस है। अब मैं आपको चीज़ बता दूं, किरोड़ीलाल जी मीणा का आरोप, पेपर लीक मामले के असली सूत्रधार है सुभाष गर्ग। ये आरोप लगा रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर सुभाष गर्ग इसमें शामिल है। वैसा भी सोशल मीडिया के माध्यम से इनको यही घेरा जा रहा है कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर सुभाष गर्ग इसमें से, और पारा सर को देर रात गिरफ्तार कर लिया। अब देखो धीरे धीरे सभी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। रीट में तैनात रहे बोर्ड के अधिकारी कर्मियों को ड्यूटी प्रिंटिंग प्रेस से आए पेपरों को भिजवाने की व्यवस्था, प्रदीप पारासर, राम कृपाल और अन्य परस्पर लीक। जयपुर के शिक्षा संकुल में पेपर रखने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी लगाना, जारोली और निलंबित सचिव शेंगवा से संपर्क, इन पर जांच कर रही है। तो दोस्तों ये थी खबर, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी। और ये 1 लाख को दे चुके नौकरी 90,000 की चल रही है प्रक्रिया, उन्हें रोक दे। तो ये अशोक गहलोत जी का ये स्टेटमेंट है कि भैया ये जो भी विपक्ष इसकी आवाज़ उठा रहा है लीक की सबसे ज़्यादा रद्द करने की, तो वो मतलब भर्ती प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब कि लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये थी खबर, आपको कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके अवश्य बताइए। थैंक यू दोस्तों।